हाय गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कल हम लोग ग्रुप का डिफिनेशन पढ़ चुके थे। ग्रुप को प्रूव करने के लिए भी जान गए थे कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को कैसे प्रूव किया जाता है। तो गाइस, उसी ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, यहाँ क्वेश्चन है सबसे पहले कि द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैविंग देयर एलिमेंट एज रियल और कॉम्प्लेक्स इज एन इनफिनाइट नॉन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या बोल दिया, देखिए बोला है कि नॉन एबेलियन ग्रुप हमको क्या करना है, प्रूव करना है। आपको बताए थे फिफ्थ स्टेज में बताए थे कि हमको कौन लॉ प्रूव करना है, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। कम्यूटेटिव लॉ ना, हाँ, कम्यूटेटिव लॉ क्या पढ़ाए थे कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए अगर इक्वल हो जाएगा तो तब उसको हम लोग बोलेंगे एबेलियन ग्रुप। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन एबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ठीक, तो उसी को हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, और यहाँ देखिए क्या दिया गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब स्टार जहाँ होगा वहाँ हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जहाँ भी स्टार दिखाई देगा, जहाँ भी स्टार दिखाई देगा वहाँ हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन मान लेते हैं कि एम क्या है, एम एक है एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर। यहाँ तो दिया गया है कि एन क्रॉस एन क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है है ना। तब हम लोग क्या करना, हम जानते हैं कि वी नो दैट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई भी अगर सेट है वो जो है उस सेट में है ना जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। जब उस सेट में अगर जीरो नहीं होगा तब है ना, यानी कि वो सेट है ना जीरो के बराबर नहीं होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये चीज़ हम लोग मैट्रिक्स में 10th 12 क्लास के मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके थे कि किसी भी है ना मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जीरो हो जाता था तो बोलते थे सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, तब आगे चलते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है ना। मल्टीप्लिकेशन की किस में करना है, अंडर करना है। ठीक है, तो इस वी हैव टू शो दैट, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन बोले ना, मल्टीप्लिकेशन जहाँ स्टार होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन नॉन एबेलियन ग्रुप। तो हमको इसको क्या प्रूव करना है, एम और एक्स को नॉन एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। ठीक, आगे है मेरा क्या, क्लोजर लॉ। आगे है क्या, क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ बोले थे ना आपको, जब ग्रुप को है ना सबसे पहले आप है ना 5 बार रिवीजन कर लीजिए, उसी के आधार पर ये भी बनेगा। देखिए सेम सेम बना रहे हैं, सेम सेम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो फॉर ऑल उसमें भी था, इसमें भी है, वही स्टेप चलेगा। सिर्फ वहाँ कैपिटल स्मॉल लेटर था, यहाँ कैपिटल लेटर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ कैपिटल लेटर ए और बी बिलोंग्स टू एम ले लिए, है ना। ठीक है, तब क्या करेंगे, आपको बताए थे क्लोजर लॉ में ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू कहाँ करना चाहिए, एम में, तभी एम इज क्या होगा, क्लोज्ड होगा, है ना। समझ गए होंगे। दूसरा हमें एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है, उसमें भी आपको बताए थे फॉर ऑल ए बी सी, उसमें क्या स्मॉल में बताए थे, इसमें कैपिटल में ए बी सी ले लिए, बिलोंग्स टू एम, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। आपको बता दें एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए को पहले बी क्रॉस सी के साथ करेंगे, तब उसके बाद ए क्रॉस बी को सी के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये अगर दोनों साइड अगर इक्वल हो जाएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करना है। ठीक है, थ्री एग्जिस्ट मान लेते हैं कि आई एन क्रॉस एन क्या है, ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एम में, तो ए भी बिलोंग्स टू कहाँ होगा, एम होगा, है ना। एम कोई सेट है। ठीक है, हाँ, ये अब क्या करना, आइडेंटिटी का मतलब आपको बताए थे, आइडेंटिटी का मतलब ई या आई लेना है। ठीक है, आई से आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का मान 1 होता है। तो क्या करेंगे, कोई सेट का कोई एलिमेंट ले लेंगे। मान के सेट का एलिमेंट क्या है, ए है, ए को क्या करना है, आइडेंटिटी से क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना। फिर क्या करना, उसका जस्ट अपोजिट करना है कि आई को फिर ए से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्या देगा, किसी भी चीज़ को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही दे देता है, सेम दे देता है। तो हम क्या किए, ए को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या देगा, ए ही देगा, तो ए ही दे दिया। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, अगर ए दे दिया तो क्या करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, आई एन क्रॉस एन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको आई एन क्रॉस एन सिंगुलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एम हो जाएगा। ठीक,
तो आगे है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम ले लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम ले लेते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या है, इज नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर होगा, इज नॉन सिंगुलर होगा। तब वी नो दैट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स इज एग्जिस्ट, तब करेगा एग्जिस्ट करेगा, तब इसीलिए ले से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इज ग्रेटर ए इनवर्स। क्या करेंगे, तुम आपको बोले थे कि अगर कोई एलिमेंट ले लेंगे उसको क्या करेंगे, उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में होता है ना। तो क्या करेंगे, उसी का इन्वर्स से है ना, उसी एलिमेंट्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन्वर्स को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। जब आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा तब बोलेंगे ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, हैंस एम और एक्स इज अ ग्रुप मेरा प्रूव हो जाएगा। लेकिन ग्रुप तो प्रूव हो गया, लेकिन यहाँ क्या बोला था कि नॉन एबेलियन ग्रुप हमको क्या करना है, प्रूव करना है। नॉन एबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमको फिफ्थ स्टेज में जाना होगा। फिफ्थ स्टेज में क्या पढ़ाए थे, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करना है। जब तक कम्यूटेटिव लॉ प्रूव नहीं होगा तब तक है ना नॉन एबेलियन और एबेलियन ग्रुप का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या आता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम, सेम ही है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम ग्रुप में प्रूव किए थे उसी प्रकार सेम है, उसी के तरह होगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना एग्जाम में, तो क्या करेंगे, आपको बोले थे कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए क्रॉस बी है ना, नहीं होना चाहिए बी क्रॉस ए। आपको वहाँ बताए थे कि एबेलियन ग्रुप क्या होता है, एबेलियन ग्रुप तभी होगा जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होना चाहिए, इक्वल टू होगा, तभी ये क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, नॉन एबेलियन ग्रुप प्रूव करने बोला। नॉन एबेलियन ग्रुप में क्या होगा, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इनफैक्ट मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, मान के लिए कोई ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 मैट्रिक्स ले लिए और बी भी कोई मैट्रिक्स ले लिए, देन तब ए बी इक्वल टू बी ए निकालेंगे तो ए इक्वल टू नहीं होगा। तब हम लोग बोल सकते हैं हैंस एम और एक्स इज नॉन एबेलियन ग्रुप। तब हो जाएगा मेरा क्या, ये प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूफ, PROVD, प्रूव हो गया क्या, नॉन एबेलियन ग्रुप प्रूव हो गया।